तो बहुत दिन बाद एक वीडियो बनाने का मूड हुआ तो कुछ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना हर एक बात। कंपनी का नाम है SW सोलर। आप अगर देखेंगे 6% गिरा था। क्वार्टरली रिजल्ट में आपको थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ सा नज़र आ रहा है। ये कहाँ है इतने 470 करोड़ लगभग, जिनके वजह से सब ख़त्म हो गया। हालांकि टॉप लाइन अब ग्रोथ नज़र आ रहा है। देखो बात ये डिटेल्स में बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट पूरा सुनना, समझ में आएगा। न्यू इन्वेस्ट करना चाहते हो और नहीं तो पुराना फंसे हो तो क्या रणनीति बनाना चाहिए। फ़िलहाल के लिए आप देख रहे हो कुछ दिया है यहाँ पे छोड़ के भाग रहा है, लाजमी है। देखो रिलायंस मैनेजमेंट इनको लिया था, इसीलिए हमने लिया था। 70% नीचे है, फिर भी अगर आपको वो 30% पे पैसा बचे है वो भी अगर निकलना है तो भी निकल सकते हो। कुछ अपना जो स्टॉक वो करेक्ट नहीं होता है, मतलब अपना आइडिया जिस हिसाब से आप सोच रहे हो वो होता नहीं है। कुछ तो मल्टी बैगर भी हो जाता है, कई गुना चला जाता है। मतलब 20,000 करोड़ तब एक बार आया था, तो उस समय में हम लोग ने इन्वेस्ट मारा था, सोचा था काफ़ी ऊपर जाएगा, साला उल्टा दिशा ले लिया। ये जो सारे डाटा है ना, ये बहुत सारे मैनिपुलेटेड है। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो देखो, अगर क्वार्टर रिजल्ट को देखो, क्वार्टर रिजल्ट में अब तुम देख सकते हो यहाँ पे अदर्स इनकम में घटा है और एक्सेप्शन में 580 करोड़ या फिर लॉस दिखा गया है। क्या कारण है? अगर आप इनका उठा के देखोगे और पढ़ोगे तो एंड मैंने यहाँ पे AI का हेल्प ले लिया, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ आपको। तो AI के हिसाब से यहाँ पे मेनली 2-3 पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट जो है, इनका जो दुबई सब्सिडरी है, इनमें ये लोग राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। और कुछ लीगल फाइट भी चल रहा है जिसमें इन लोग ने अपना केस हार गए। और जैसे कि आप देख सकते हो 2,700 करोड़ के लगभग इन लोगों ने प्रोविज़न किया है। और इनके लिए ये आपको हो सकता है अगले समय में देना पड़े, तो इसीलिए ये लोग ने प्रोविज़न कर दिया है। नंबर 2, यहाँ पे और भी एक चीज़ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कुछ जो जिसका ऑर्डर लिया था वो ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाया, जिसके वजह से वो राशि उनको रिटर्न दिया जा रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तीसरी तरफ है, यहाँ पे EPC कंपनी को क्या करना पड़ता है, जब भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं लोग बैंक गारंटी लेते हैं। तो वहाँ पे भी ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे मोटा मोटा तो 3 जो नेगेटिव पॉइंट है, काफ़ी और भी है, मैं वो सारे चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ। और क्योंकि मैनेजमेंट के पास सवाल उठाना सही नहीं होगा, सोशल मीडिया है। पॉइंट ये है, बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर बैठ करके किया जाता है, ठीक है। बात यहाँ पे मैनेजमेंट जो हम रिलायंस के ऊपर बेट कर रहे थे, अब वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। रिलायंस का खुद का बिजनेस छोड़ के बाकी जितने सारे कंपनी का रिलायंस का होल्डिंग है, उसमें फ़िलहाल कुछ समय में ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है। और ग्रोथ अगर आना है तो समय लगेगा। सो देखो, मोटा मोटा सा चार्ट तो यहाँ पे पहले से आइडेंटिफाई कर लिया था, ये नेगेटिव टेरिटरी में है। तो अगर आप यहाँ पे 50 एंड 200 DA में एक्सपोनेंशियल मूविंग जो भी लगाओगे तो दोनों नीचे ही चल रहा है, तो ये और भी नीचे जा सकता है, ऐसे लोगों को लगता है। एंड जो भी प्रोमोटर है वो तो अच्छा है ना, उन्होंने अपना प्लेस करके रखा है, उनका क्या जाता है, उनका दूसरा बिजनेस भी होगा। तो अगर आपको EPC कंपनी ख़रीदना है तो दूसरा ढूंढो, इसमें अपना पैसा ज़ीरो मत कर दो, ठीक है। हो सकता है ज़ीरो भी हो जाए, मज़ा तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। 1700 करोड़ का यहाँ पे ये लोग ने सेल्स तो किया है, तो ये कब ठीक होगा पता नहीं, क्योंकि कभी समय वेट किया, बहुत पैसा तो गया। मतलब अगर मान लो आप 10 लाख लगाए थे, 7 लाख तो चला गया आपका। इतना कोई नहीं रखता है, पता है मेरे को। पेशेंसी हम लोग रखते हैं, बट वो नहीं, एक इन्वेस्टिंग गलत ही हो गया, समझ रहे हो। बट इसमें क्या होता है ना, कुछ लोग ये वेट कर रहा था ये सारे नेगेटिव आ जाए फिर हम पैसे डालेंगे। बात से क्या क्या बोल रहा हूँ सुनो, सब चार्ट की बात सुनो, ऑपरेटर की बात सुनो, चार्ट का जो ऑपरेटर है उनकी बात सुनो, समझ रहे हो।
कई यहाँ पे लोग आ जाता है लास्ट में बेटिंग करने के लिए, बट ये भी गलत सिग्नल है भाई। नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ना, ये गलत सिग्नल है। प्रोमोटर सब बेच दिए रिलायंस रिलायंस के नाम पे चल रहा है लोग, ये क्या गलत से, ये लॉस लॉस हो गया लॉस। ये जो अजय कुमार अग्रवाल आया था ना, ये भी लॉस लेके निकल गया। लूटस निकल गया, सुरेश भाई निकल गया, सालू जी निकल गए, सब निकल गया। समझ में आ गया इनको ये बिजनेस नहीं कर पा रहा है। एफआई का पैसा भी बर्बाद हुआ। इट्स नॉट अ गुड साइन।